अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। तो जी मैं कर रही हूँ बच्चों के कपड़े इस्त्री। बच्चे स्कूल से आएंगे, मैं उनको नहला दूँगी। हाँ जी, बच्चों को मैंने दिया है नहला। मैं सोच रही थी मैं आपको अपनी ऑटो मशीन का भी रिव्यू दूँ, क्योंकि मैं बच्चों का यूनिफॉर्म धोने लगी थी और थोड़े से कपड़े धोने लगी थी। तो मैं कपड़े साथ साथ ही धो लेती हूँ इसमें, तो बहुत फ़ायदेमंद है मेरे लिए। ये मैंने ऊपर से सरफ़ डाला है, इसके अलावा इसके अंदर ये जगह भी दी हुई है सरफ़ डालने के लिए। इसमें भी सरफ़ डाल सकती हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर ऊपर से ही डाल देती हूँ, तो वो भी मुझे इजी रहता है, इस तरह से भी मुझे इजी रहता है। तो यहाँ है जी इसका पावर का बटन, यहाँ से हम इसको ऑन करते हैं। और ये एलईडी है इसकी। इसमें आता है नॉर्मल, हैवी, और इसमें आपके किसी पे भी अपना ये सेट कर सकते हैं प्रोग्राम। तो मैं ज़्यादातर नॉर्मल पे रखती हूँ, तो फिर इसको मैंने नॉर्मल पे रख लिया है। और ये वाटर लेवल खुद ही सेट कर लेगी मशीन, जितना उसको पानी की ज़रूरत होगी तो वो पानी ले लेगी। मैंने इसको प्ले कर दिया है। ये देखें जी, ये पानी इसके अंदर जाना शुरू हो गया है। ये देखिए, इसने खुद ही से पानी लेना शुरू कर दिया है। ये देखें, तो जितना इसको पानी की ज़रूरत होगी तो ये ले लेगी। अच्छा जी, अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में। मैं बनाने लगी हूँ आज सैंडविच। और सैंडविच की मैं फिलिंग तैयार कर रही हूँ। ये मेरे पास है चिकन का कीमा। इसमें मैंने डाला है जी आधा चम्मच नमक का। इसको मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। फ्राई करने के बाद मैंने इसमें सब्ज़ियाँ डाल दी हैं। सब्ज़ियों में मेरे पास हैं शिमला मिर्च और बंद गोभी और गाजर, जो मैंने बारीक चॉप की है। तो अब मैं इसको डालने लगी हूँ। तो इसको डाल के मैं अच्छी तरह से फ्राई करूँगी सारी सब्ज़ियों को। इनके अंदर जो पानी होता है उसको खुश्क करूँगी। तो इसको भूनूंगी अच्छी तरह से, ताकि सब्ज़ियां भी थोड़ी सी जो इसका पानी है वो भी खुश्क हो जाए और सब्ज़ियां भी अच्छी तरह से घुल मिल जाएं। तो ये मैंने डाली है जी आधा चम्मच काली मिर्च। अब डाल के इसको मैं अच्छी तरह से हिलाऊंगी और ढक दूंगी ताकि गल जाएं। ये जी मेरे थी बर्तन धोने वाले, मैंने सोचा बर्तन धो लूँ, क्योंकि किचन साथ साथ साफ़ होता रहे, सिमटता रहे तो ठीक रहता है, वरना फिर अफ्तारी के बाद बिल्कुल दिल नहीं चाहता कि हम कोई काम भी करें। क्यों पता नहीं क्यों सुस्ती सी आ जाती है अजीब सी अफ्तारी के बाद। और कुछ एंड के रोज़े हैं, आज 21वां रोज़ा हो गया। तो अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे रोज़े गुजारे हमारे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे रोज़े गुज़र रहे हैं, अब भी आइंदा भी गुज़रें। तो जी ये देखें, अब इसको मैंने ढका था, अब मैं इसको खोलती हूँ। तो देखते हैं जी, ये हो गए हैं तकरीबन। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए भूनती हूँ फिर। और ये अब मैंने इसके अंदर डाली है मायोनीज़। मायोनीज़ के तकरीबन 3-4 चम्मच मैंने इसके अंदर डाले हैं। और ये मैंने भर के नहीं डाला, मैंने तीसरा हिस्सा, 1 चम्मच का तीसरा हिस्सा मैंने डाला है। चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका, ये तीनों डाल के मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। आँच मैंने बंद कर दी है चूल्हे की। तो ये उसके बाद मैंने डाला है। अब जी मैंने तवे पे डाल दिया है घी, और ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसके ऊपर हमने बारीक सी लेयर लगानी है इसकी मिक्सचर की। ये मैं आपको लगा के दिखाती हूँ किस तरह से हमने लगानी है। इस तरह से बारीक सी ये तय लगाते जाना है। तो आप सब से मेरी गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है, तो आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करना है। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 मुझे सब्सक्राइब करें। तो ये हमने चारों तरफ कोनों पे अच्छी तरह से लगा लिया है। अब इसके ऊपर हम दूसरा पीस रख देंगे ब्रेड का, और जो साइडों से एक्स्ट्रा है उसको निकाल देंगे। अब इसको हमने अंडे में डिप करना है। अंडा मैंने अच्छी तरह से फेंट के उसमें थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डाली थी। अब मैं इसको थोड़ा सा ऑयल डाल के तवे पे इसको लाइट हल्की सी आंच पे, लो फ्लेम पे मैं इसको कर लूँगी फ्राई। तेज़ आंच पे नहीं करना, हल्की सी आंच पे करना है। तो ये देखें, और घी भी ज़्यादा नहीं डालना, मुनासिब सा घी डालना है जिसमें बस ये फ्राई हो जाए। तो इसको ज़्यादा अलट पलट नहीं करना, बस तवे पे ही इसको हिलाते रहना है, क्योंकि ये थोड़ी फैंसी आइटम है। बस इसको तवे पे ही अलट पलट करना है। ये देखें, ये चारों तरफ से फ्राई हो गया, बड़ा अच्छा ब्राउन ब्राउन गोल्डन ब्राउन
बहुत खूबसूरत लग रहा है। बस इसको इस तरह से दबा देना है ताकि इसके अंदर जो फीलिंग है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। बस इसको हिलाते जाना है ताकि चारों तरफ से ये अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए और पक जाए। ये देखें, बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। ये देखें, ये देखें दोनों तरफ से हो गया। अब मैं इसकी साइडों को भी थोड़ा थोड़ा कर लूँगी ताकि जो अंडा लगा हुआ है वो पक जाए अच्छी तरह से। तो ये देखें, ये बहुत खूबसूरत हो गया है। तो बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं ये लाइट होते हैं। तो ये बहुत ही लाइट से होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं बच्चों को ये सैंडविच। तो आप ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। ये देखें कितना प्यारा गोल्डन ब्राउन। आप ट्राई ज़रूर करें और फिर मुझे बताएं आपको कैसे लगे। ये देखें निहायत ही खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें कितना खूबसूरत हर चीज़ इसके अंदर। ये देखें किस तरह से फीलिंग इसकी ऐसे पड़ी है, बिल्कुल सेट। ये देखें, तो ये ज़रूर आप अपने घर में ट्राई करें, बच्चों को खिलाएं, ख़ुद भी खाएं। तो मुझे ज़रूर बताएं कि कैसे बने हैं। ये देखें जी मेरी अफ्तारी हो गई है तैयार। चावल वही हमें बाहर से आ गए थे, वही जो जैसे मैंने आपको बताया था कि मिड से शुरू हो जाते हैं बाहर से चावल आना, लोग अफ्तारियाँ करवाते हैं। और सैंडविच बनाए मैंने, आज मैंने जामे शीरी बनाया है। मुझे दें इजाज़त, हुमैरा जहांगीर को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।